जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। तो जैसे कि पिछले सप्ताह लास्ट टाइम हमने आपको जनवरी फरवरी मार्च में जन्मे लोगों के बारे में बताया, तो जो लोग जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम का नहीं पता लेकिन ये पता होता है कि हमारा इस महीने का जन्म है, तो अप्रैल मास में जो लोग पैदा हुए हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। उनके स्वभाव, उनके आर्थिक जीवन, उनके स्वास्थ्य, कैरियर, शिक्षा और रिश्तों के संबंधी क्या क्या चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं, इन सब चीज़ों का आपको विस्तार में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल मास में जो लोग पैदा हुए उनका स्वभाव कैसा होता है। उनका स्वभाव थोड़ा ज़िद्दीपन उनमें रहता है, थोड़ी अकड़ भी रहती है, थोड़ा अहंकार भी रहता है, थोड़ा डोमिनेटेड सिस्टम के नेचर के ये लोग होते हैं और हर किसी को बिना मांगे सलाह देते हैं। कोई सलाह लेना चाहे या ना चाहे ये हर किसी को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी किसी पर थोपने की कोशिश करते हैं और थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। जल्दी कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते, लेकिन जिस इंसान से इनका दिली लगाव होता है उनको ये हर चीज़ बड़े प्यार से, बड़े आदर सत्कार से धीरे धीरे पूछने पर बता भी देते हैं। और एक और ख़ास बात है कि इनमें स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। तो ये इनके अच्छे स्वभाव के गुण हो गए। अब इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इनको एक बड़ी आदत है, एक तो ये थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। हर किसी को जो बिना मांगे सलाह देते हैं उसको देना बंद करें। हर किसी की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस थोड़ी बंद करें, नहीं तो जो इंसान आपके नज़दीक रहता है वो धीरे धीरे दूर होगा। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो इंसान कोई भी है, आपके माता भाई बहन या आपके रिश्ते नाते कोई भी, हर किसी की ज़िंदगी में उतना ही दखल दें जितनी किसी को ज़रूरत है। अगर आप हद से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दखल देते हैं तो वो इंसान आपसे धीरे धीरे दूर होगा। और अपनी बोल बाणी पर भी खास ध्यान रखें। तो ये हो गए इनके स्वभाव। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। इनके आर्थिक जीवन की, इनके करियर की और इनकी शिक्षा के रिलेटेड बात करें तो ये लोग फोर्स में या आर्मी में जाना पसंद करते हैं। ये इनका फेवरेट सेक्टर होता है। आईटी टेक्नोलॉजी में भी ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में, रियल एस्टेट में, जैसे घर बनाकर बेचना इत्यादि ये चीज़ों में अगर ये काम करते हैं तो इनको ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। चाहे ये अपना बिजनेस करें या किसी के पास जॉब करें, दोनों ही तरह से देखा जाए तो इनका आर्थिक जीवन काफ़ी मजबूत होता है। पैसों की काफ़ी सेविंग करते हैं, लेकिन ये जो इनका नेचर है इससे थोड़ा ध्यान रखें। हर किसी की बात में इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको कारोबार के रिलेटेड या पैसों के रिलेटेड कोई ना कोई फिर समस्या आ सकती है। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और ये जो दायरे हैं इनसे अगर आप मिलजुल कर काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपकी सुख सुविधा भरी ज़िंदगी बड़ी लवलिश होएगी। अब बात करते हैं अप्रैल मास में जो लोग पैदा हुए उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो उनके लिए एक सबसे बड़ी जो खास बात है, खाने पीने का खास ध्यान रखें। बाज़ार की खट्टी तली मसालेदार चीज़ों का परहेज़ करें, क्योंकि इनको पेट की समस्या रहेगी। या जैसे ये थोड़े भावुक हैं, थोड़ी मानसिक परेशानी रह सकती है, इसलिए मेडिटेशन करें, गुरु मंत्र का जाप करें। अगर गुरु धारण नहीं किया तो गुरु धारण करें, घर में बड़ों का आशीर्वाद लें। और खाने पीने का खास ध्यान रखें, क्योंकि जिस इंसान का पेट ठीक नहीं रहता वो कभी भी ठीक नहीं रहता। अगर पेट में कोई गड़बड़ हो तो आपका सारा दिन या रात, कभी भी आपका हर चीज़ जो है वो गलत रहती है। इसलिए खाने पीने का खास ध्यान रखें। घर की बनी नॉर्मल चीज़ें खाएं, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
और जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका दिन, घर, परिवार सब कुछ ठीक रहता है। अब बात करते हैं इनके प्रेम संबंधों की। तो सबसे पहले बात करें, जैसे ये थोड़े से रोमांटिक हैं तो कई बार लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर अगर लव मैरिज होगी तो उसमें थोड़ा घर परिवार में सेटलमेंट होते होते टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस बनाकर रखें। पहले तो मैं इनको सलाह दूंगा कि लव मैरिज के चक्कर में ना ही पड़ें, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद घर परिवार में अशांति उत्पन्न होगी। अगर लव मैरिज करोगे तो फिर उसके लिए थोड़ी सहनशीलता बनाकर रखें, क्योंकि घर परिवार और आपकी जो लव लाइफ है उसको सेटलमेंट करते करते थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए पहली बात तो शादी, लव मैरिज ना करें, अगर करते हैं तो फिर थोड़ी सहनशीलता बनाकर रखें। अब बात करते हैं इनके पारिवारिक रिश्तों की। तो परिवार के रिश्तों में जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये सब का मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखते हैं। इनके लिए अपने से ज़्यादा घर की मान मर्यादा और बड़ों का इज्जत मान होता है। और देखा जाए तो अप्रैल मास में जो लोग पैदा हुए हैं वो अपने घर परिवार का बहुत खास ध्यान रखते हैं। उसके लिए कई बार अपनी अपनी छोटी ज़रूरतों को भी मार देते हैं और घर वाले भी इनको पूरा सहयोग देते हैं। बस जो मैंने पहले कहा, जैसे आप थोड़े इमोशनल हैं, थोड़े रोमांटिक हैं या थोड़े भावुक हो जाते हैं और कई बार जैसे अपनी मर्जी किसी पर थोपने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ से बचें, नहीं तो परिवार में थोड़ा बहुत कला क्लेश उत्पन्न होने का आसार रहेगा। इसलिए अपने स्वभाव को बदलें। अब इसी के साथ बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर, लकी डे और लकी कलर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की। तो 1, 2, 4, 5 इनके लकी नंबर्स हैं। और अब बात करें कलर्स की, तो लाइट कलर, लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज और लाइट ग्रे इनके लिए बड़ा लकी कलर है। और अब डेज की बात करें तो संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इनके लिए बड़े अच्छे और शुभ रहेंगे। और पैसों के रिलेटेड भी बात करें तो पैसों की ये बड़ी अच्छी सेविंग करते हैं, इनके फाइनेंसिस भी बड़े अच्छे हैं। भगवान की बड़ी कृपा इस मामले में इन पर रहती है, जितनी इनको ज़रूरत है उतने पैसे इनको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। अब बात करें आज की रेमेडीज़ की, तो सबसे पहले बात करूं कि संडे वाले दिन आप कभी भी अल्कोहल या नॉन वेज ना यूज़ करें। संडे को सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का पाठ करें। अगर गुरु जी आपके हैं तो उनका आशीर्वाद लें और गुरु मंत्र का जाप करें। अब इसके साथ ही एक आज छोटे से टिप्स की बात करते हैं, क्योंकि ये तो अप्रैल मास की बात हो गई। अब अप्रैल मास इतनी लंबी स्टोरी आपको बताई, इसके साथ छोटा सा कोई उपाय भी बताते हैं। आज बात करते हैं, जैसे घर में कोई रोगी है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार है, कोई बेड रिडन है, तो कई बार डॉक्टर्स को भी देखा जाए तो उसकी प्रॉब्लम की समस्या या उनको क्या समस्या है डॉक्टर को भी समझ नहीं आती। तो उनके लिए छोटा सा उपाय है, कृपया ध्यान देकर सुने। आज जैसे घर में कोई बुजुर्ग है, वो मानसिक परेशान है या बेड रिडन है, तो आप एक सूखा नारियल पंसारी से या करियाने की दुकान से आप कहीं भी सूखा नारियल ले लें। उस नारियल को उस रोगी के सिर से 7 बार वारा फेरा करके उसको अग्नि में भस्म कर दें। तो जैसे वो नारियल अग्नि में भस्म होगा, उसी प्रकार उसके जो रोग हैं वो समझ लीजिए अग्नि में भस्म हो जाएंगे। ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये पहले भी लोगों ने किया और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ज़रूर करें। भगवान ना करे आपके घर में कोई रोगी है तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, तो निश्चय ही आपको इस उपाय के रिलेटेड फ़ायदा होगा। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कारोबार, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी के रिलेटेड कोई समस्या है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।